दोस्तों, अपने दुश्मन को हराने के लिए आचार्य चाणक्य ने 30 ऐसी अचूक नीति के बारे में बताए हैं जिसमें अपने दुश्मन आपके कदम में गिर जाएंगे। इन 30 शत्रु विनाशक नीति को जानने के बाद आपके दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप उससे आसानी से हरा सकते हैं। इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं, हे मनुष्य, तू दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर ले। दिन रात अच्छे कार्य किया कर, सदैव ईश्वर को भक्ति कर, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। नंबर 2, दुष्ट व्यक्ति और कांटे ये दोनों एक समान होते हैं। इनसे बचने के लिए दो ही उपाय होते हैं, एक उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और दूसरा इनसे सदैव दूर रहे। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं, आप किसको अपना शत्रु मानते हो? एक समय आने पर जब मनुष्य का पास धन संपत्ति नहीं रहता, तब उसके मित्र, नौकर, भाई, बंधु और स्त्री भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और उसका शत्रु बन जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति वापस आ जाए तो वो सब उसके पास फिर आ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, संसार में धन ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु होता है। नंबर 4, आज तक सोने का मूर्ख कोई नहीं देखा, ना तो आज तक सोने का मूर्ख की रचना हुई है। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वर्ण मूर्ख को पकड़ने के लिए चले गए। ये बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 5, अपमानित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से व्यक्ति को क्षण भर का ही कष्ट होता है और अपमानित होने पर व्यक्ति प्रतिदिन मरता रहता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि अपना शत्रु उद्दंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हो और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति यह जिस प्रकार के बात करते हैं, ठीक आप उसी प्रकार उनसे बात करके उनको नियंत्रण कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वह गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। और ध्यान रहे, वो गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नंबर 7, श्रेष्ठ व्यक्ति वही होते हैं जो सबको अपना मानते हैं। चाणक्य का कहना है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो दार स्वभाव वाले होते हैं। वो सबके साथ इसलिए अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वह चाहते हैं मैं दूसरों को जैसे अच्छा व्यवहार करता हूँ उसने भी मुझसे अच्छा व्यवहार करे। किसी दूसरों के सामने अपमानित नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबको अपना मानता हूँ। नंबर 8, जहाँ मनुष्य सुख शांति से रह सके उसके लिए वही उत्तम स्थान है। इस स्थान पर मनुष्य स्वर्ग का सुख अनुभव करता है। नंबर 9, चाणक्य कहते हैं, इस संसार में मनुष्य एक दूसरे के विश्वास पर ही जीता है। जहां विश्वास समाप्त हो जाता है वहां जीवन कठिनाइयों से भर जाता है और कई सारे संबंध भी विश्वास पर टिका है। इसलिए जो मनुष्य विश्वासघात करता है वह कितना भी प्रायश्चित कर ले और कितना भी पुण्य कर ले, परंतु वह इस पापों को कभी भी मिटा नहीं सकता। नंबर 10, इसमें चाणक्य कहते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होते हैं, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा का पात्र होता है। इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसको लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने हित के लिए नीच व्यक्तियों को त्याग देता है, परंतु बुद्धिहीन व्यक्ति से ये सब कुछ संभव नहीं होता। इसीलिए बुद्धिहीन व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं करते हैं। नंबर 11, अपने दुश्मन से कभी भी किसी प्रकार की भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे करने से आपके दुश्मन आपको कमजोर समझ सकता है। नंबर 12, आचार्य चाणक्य कहते हैं, भले ही अपना प्राण क्यों ना चला जाए, परंतु अपनी किसी कमजोरी को शत्रु के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। आप तो जानते होंगे कि प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई कमजोरियां जरूर होती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके कमजोरियां शत्रु के कान तक कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए।
नंबर 13, अपना सबसे बड़ा शत्रु भी कभी कभी मित्र के समान दिखाई देता है। शत्रु मित्र के समान तभी दिखाई देता है जब लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लालची और लोभी हो जाता है तो वह लोभ में आकर अपने शत्रु को भी मित्र बनाने का कोशिश करता है। इसलिए यदि अपना दुश्मन आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो आप समझ लेना वह आपसे कुछ करवाना चाहता है। इसलिए उस समय उनसे दूर रहना चाहिए। नंबर 14, चाणक्य कहते हैं शत्रु को हराने का लोभ भी एक उपाय है। शत्रु को किसी भी प्रकार के लोभ में डालकर उसे अपने लक्ष्य से हटाया जा सकता है, क्योंकि लोभ मनुष्य को निर्बल बना देता है। नंबर 15, बहुत ज्यादा परिचय होने के कारण मनुष्य की लज्जा खत्म हो जाती है। इसके कारण वह अनुचित कार्य करने लगता है और शिष्टाचार को छोड़ देता है। जो व्यक्ति आपके सामने सिर नीचे करके खड़ा होता था वह आज आपसे शत्रुता करने के लिए भी तैयार है। अर्थात अति परिचय होने के कारण मनुष्य का लज्जा, शिष्टाचार और सम्मान ये सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए अति परिचय हानिकारक होता है। नंबर 16, चाणक्य कहते हैं जैसे पत्थर कभी नर्म नहीं होता और अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। नंबर 17, इसमें चाणक्य कहते हैं दुष्ट नीच व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण बुरे उपायों से धन कमाता है। इसलिए वह धन कभी भी धर्म कार्य में नहीं लगता, सिर्फ वह धन बुरे कार्य में ही लगता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं गलत काम करके कमाया हुआ धन से कभी पुण्य को खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ पापों को खरीदा जा सकता है। और दुष्ट नीच व्यक्ति को उसकी करनी का परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी गलत नीच कार्य करके धन नहीं कमाना चाहिए। नंबर 18, जिस मनुष्य का बुरे दिन निकट आते हैं वह अनितपूर्ण कार्य करने लगता है, यानी बुरे कार्य करने लगते हैं। इसी अनितपूर्ण कार्य द्वारा ही मनुष्य का विनाश होता है। नंबर 19, आचार्य चाणक्य कहते हैं विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए। धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं वे भयंकर पाप करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। नंबर 20, दुष्ट मनुष्य से मित्रता करने से अच्छा है किसी सज्जन व्यक्ति से शत्रुता कर ले। दुष्ट विचारों वाले, दुराचारी, मायावी, कपट व्यक्ति से मित्रता की अपेक्षा किसी ज्ञानी सज्जन व्यक्ति का शत्रु होना अधिक अच्छा है। नंबर 21, कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति अपने कुल को कलंकित कर देता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने कुल के गौरव के लिए अच्छी और मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे कुल का व्यक्ति यदि गंदी बातें बोलता है तो वह उसके कुल को सर्वनाश कर देगा, क्योंकि चाणक्य कहते हैं व्यक्ति का वचन से उसकी कुल कैसा है पता चलता है। नंबर 22, नीम को कितना भी शुद्ध क्यों न किया जाए वह आम नहीं बन सकता। नीम के वृक्ष को दूध और गुड़ आदि से कितना भी अधिक सींचा जाए किंतु उसकी स्वाभाविकता समाप्त नहीं हो सकती और उसे आम के फल जैसा मधुर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार नीच मनुष्य को कितने भी उपदेश दिया जाए वो कभी भी अपनी नीचता को त्याग नहीं कर सकता। नंबर 23, आजीविका एक ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। किसी को जीविका उपलब्ध कराना बहुत ही महत्व और पुण्य का कार्य माना जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के जीविका को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। नंबर 24, जो व्यक्ति हमेशा प्रिय वचन बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। नंबर 25, चाणक्य कहते हैं सिर्फ एकमात्र चीज है जिसे आप अमृत और बीस कह सकते हो। मनुष्य की वाणी है बीस तथा अमृत के समान होता है।
इसलिए चाणक्य कहते हैं कटु वचन बोलने वाले की मुंह से सिर्फ जहर उगलता है। नंबर 26, ऋण, कर्ज, शत्रु और रोग, इनको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय रहते उनका निवारण करना चाहिए। नंबर 27, दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं है और जो स्वभाव से दुष्ट है, उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्यों को हानि उठानी पड़ती है। नंबर 28, दुराचारी मनुष्य अपने बुरे कर्म और पापों के कारण अनेक रोगों का शिकार हो जाता है और जल्दी ही मौत के मुंह में चला जाता है। परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह मन, वचन और कर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखने के कारण दीर्घायु होते हैं। ऐसे व्यक्ति का यश भी बढ़ता है और सज्जन व्यक्तियों का सभी सम्मान करते हैं। नंबर 29, झूठ से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं है। झूठ अथवा असत्य आचरण करने से मनुष्यों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। झूठ के द्वारा मनुष्य दूसरों को ही नहीं, उसके साथ साथ स्वयं को ही नष्ट कर देता है। नंबर 30, दुष्ट व्यक्ति पर उपकार नहीं करना चाहिए। दुष्ट पुरुष अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और वह उपकार करने वाले को धन्यवाद भी नहीं कहते। भाव ये है कि पात्र देखकर ही किसी पर उपकार करना चाहिए। जिसके पास पात्र नहीं है उसे उपकार करने से कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।